नाभि से ऊपर 7 भवन और नाभि से नीचे 7 भवन, 14 भवनों, 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड कहा गया है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उस पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में न जाने कितने ब्रह्मांड भटकते रहते, कितने लुढ़कते रहते। तो उसी क्षीर सागर, उसी अंडे में हलचल होने के कारण से, और भगवान सहस्र शीरिख पुरुष, हजारों हजारों भुजाओं वाले, हजारों, उन्हीं की नाभि कमल से एक पद्म स्वर्ण का प्रकट हुआ। उसी पद्म पर सब सृष्टि का, आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं, सभी माताएं भी जानती हैं, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 4 मुख प्रकट हो गए। कुछ समझ में नहीं आया, नाल में घुस गए, हजारों वर्ष तक घूमते रहे, लेकिन जड़ नहीं मिली। वापस से आए, कमल के पुष्प पर बैठ गए तो ता और पा 2 शब्द सुनाई दिए, तप करो। किसका? उसी जल का ध्यान करने लगे, उसी नार का ध्यान कर रहे हैं। नार माने जल और अयन माने घर, इसलिए उस जल में जिनका निवास स्थान है उनको नारायण कहा जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो उन्हीं से 2 प्रकृति और पुरुष, सबसे पहले माया का प्रकट किया, माया उत्पन्न करी अपने वामांग से। और इसी को भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया का पार पाना बड़ी कठिन है, इसलिए हम सबको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। और उस माया देवी को जब प्रकट किया तो उसी को हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही भगवान ने जितने भी चराचर प्राणी बनाए हैं, वृक्ष से लेकर के जड़ चेतन, सब भगवान के ही उपजाए हुए हैं, सब उनके ही सब बने हुए हैं। 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन निमित्तोपादान कारण होते हैं। सद्गुरुदेव भगवान